Hello everyone, welcome back to Learning Himachal. Welcome back to Vanpat. How you all are doing? I hope your preparation is going well. So it's day 4 of 20 days 20 concept series. But before moving ahead, there is an update for you. As you know, आपका exam postpone हुआ है, so you have few golden days in your hand. So you can utilize these days in best manner by solving MCQs and full length test. So Learning Himachal is providing you with 10 FLTs based on latest pattern with detailed solution. So level up your preparation in these 20 to 25 days. Let's start with the session. आज हम देखेंगे पंचायती राज कमेटीज, बट उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा अपनी पॉलिटी में, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रीकैप। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है? दीज आर द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू इंश्योर डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में लाया गया था, उसके थ्रू इसको पार्ट 9 में डाला गया एंड आर्टिकल 243 टू 243 ओ के अंडर आप इसको पढ़ते हैं। 11th शेड्यूल में भी आप इसको देख सकते हैं एंड 29 सब्जेक्ट्स के अंडर दिए गए हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ग्राम पंचायत आती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति आती है ब्लॉक लेवल पे एंड जिला परिषद आती है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, लेट्स सी पंचायती राज कमेटीज क्यों जरूरत पड़ी इनकी। क्योंकि जो सिस्टम चल रहा था उसका फेलियर जानना जरूरी था, उसकी वीकनेसेस जानना जरूरी था। ठीक है, जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे थे उनका फेलियर, उनकी वीकनेस को एसेस करना जरूरी था, इसलिए इन कमेटीज को बनाया गया। दूसरी चीज कि ये एक इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका बताएं और लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करवाना है, फाइनेंस कहाँ से मैनेज किया जाएगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बारे में, और इलेक्शंस कैसे करवाए जाएंगे, वो सब के बारे में अगर कोई बताएगा तो वो ये कमेटीज बताएंगी, इसीलिए इन कमेटीज को बनाया गया। थर्ड थिंग कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जा सके, उसके लिए ये जो कमेटीज थी ये रिकमेंडेशंस देने वाली थी। सो लेट्स सी द कमेटीज। ओके, सो सबसे पहले कमेटी जो बनी दैट वाज बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बनी थी आपकी 1957 में। ठीक है, इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली थी जो आप याद रखेंगे वो ये है कि इन्होंने सजेस्ट किया 3 टियर सिस्टम का, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए पीआरआईज में। ठीक है, और इन्होंने बोला डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए विलेज लेवल पे। ठीक है, ये इस कमेटी की मेजर रिकमेंडेशन थी ताकि क्या हो सके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राजस्थान जो है वो पहला ऐसा स्टेट बनता है जो इस सिस्टम को अडॉप्ट करता है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। सेकेंड आपकी कमेटी आती है अशोक मेहता कमेटी, ये आ जाती है 1977 में। और इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही वो थी कि 3 टियर सिस्टम नहीं होना चाहिए, 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने इंपॉर्टेंस दी जिला परिषद को कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनाओ और उसको क्या करो, इंपॉर्टेंस, उसको उसकी इंपॉर्टेंस को इन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया कि वो मेन बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि न्याय पंचायत बनाओ। ठीक है, थर्ड आपकी कमेटी आती है जीवीके राव कमेटी। इन्होंने क्या बोला, इस कमेटी ने रिकमेंड किया, जो मेजर इनका रिकमेंडेशन था वो डेवलपमेंट एजेंसीज के रिगार्डिंग था कि जितनी भी डेवलपमेंट एजेंसीज है उनको क्या करो, स्ट्रेंथन करो। ठीक है, द कमेटी रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द डेवलपमेंटल रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड गिविंग द मेजर रोल टू पीआरआई। अ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, इन्होंने जो मेजर बात करी वो डेवलपमेंट एजेंसीज कैसे बनेंगी, कौन हैंडल करेगा, वो सब के बारे में बात करी। देन फोर्थ आती है आपकी एलएम सिंघवी कमेटी। एंड इन्होंने क्या बोला, इन्होंने रिकमेंड किया ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पीआरआई फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। इट सजेस्टेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मस्ट बी गिवन टू दी पीआरआई। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन्होंने बात करी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने की। इसी के रिकमेंडेशन के थ्रू फिर क्या हुआ, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किए गए पार्लियामेंट में इन 1992 एंड 20th अप्रैल 1993 में उसको क्या मिल गया, एसेंट मिल गया।
एंड आपके PRIs क्या बन गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बन गए। ठीक है, इसके बाद दो और कमेटीज आती हैं विच आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट यू मस्ट नो देम। फर्स्ट इज योर थंगन कमेटी जो आती है आपकी 1988 में, एंड ये बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की, कि कैसे PRIs का फाइनेंस मैनेज किया जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा PRIs के पास, कैसे वो अपना पैसा खर्च करेंगे, उस सब के बारे में किसने बात करी, थंगन कमेटी में। देन PK थंगन कमेटी आती है 1989 में, इन्होंने बात करी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की एंड कोऑर्डिनेशन की PRIs के बीच में। क्लियर है? तो हमने कितनी कमेटीज पढ़ी, बलवंत राय कमेटी जिसने किसके बारे में बात की, 3 टियर सिस्टम के बारे में बात की, डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में बात की। अशोक मेहता कमेटी जिसने बात की 2 टियर सिस्टम की और न्याय पंचायत के बारे में। GVK राव कमेटी, इन्होंने बात करी डेवलपमेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन करने की। LM सिंघवी कमेटी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने की बात कही। फिर आती है आपकी थंगन कमेटी जिसने फाइनेंस के बारे में बात की। देन PK थंगन कमेटी जिसने कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग के बारे में बात की। क्लियर है? So that's it for the 4th day of the concept series. And if you want to completely cover your HPGK syllabus, we are here to help you. We have curated a series where you will holistically cover your Himachal GK, which will cater all your needs for all the exams where Himachal GK is needed. For more detail, you can contact our team. And for more such updates, you can follow us. Thank you and have a nice day.